हेलो बच्चों, दिस इज़ ASM पब्लिक स्कूल क्लासरूम एंड आई एम योर मैथ्स टीचर अमित नागपाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने हमारी पिछली क्लास में यूनिट 2 स्टार्ट की थी जिसका नाम है लार्ज नंबर्स, और इस लार्ज नंबर्स में पेज नंबर 15 पे हमने 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था। यहाँ इसी सीक्वेंस में अब जो थर्ड प्रॉब्लम है उसमें आपको एक नंबर दिया गया है और इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। साथ ही साथ इसमें यहाँ पे 2 टाइम्स 3 आया, उस 3 की हमें प्लेस वैल्यू का डिफरेंस भी बताना है। तो एक जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर सी प्रॉब्लम में किस टाइप से है, 60,193,8543। इसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है पहले। तो 6 राइट करके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस, उसके बाद में 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस उसके बाद में 0 लगा के अगेन 1 2 3 एंड 7 जीरोस 1 2 3 4 5 6 7, देन 1 लगा के 3 और 3 6 डिजिट है, देन 9 लगा के 5 जीरोस, देन 3 लगा के 4 जीरोस, देन 8 लगाकर 3 जीरोस एंड 5 लगाकर 2 जीरोस एंड 40 एंड 3। तो ये तो हुई एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहाँ पे 3 जो है वो 2 टाइम आया है, एक इस प्लेस पे और एक इस प्लेस पे। ये तो है वंस का प्लेस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, और ये है थाउजेंड का प्लेस। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एट 10,000th प्लेस, एट 10,000th प्लेस। 10,000 प्लेस पे इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी कितनी होगी, ये होगी 30,000। एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एट वंस प्लेस, वंस प्लेस पे इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी 3। और अब हमें इनका लेना है डिफरेंस। तो डिफरेंस यानी कि 3 माइनस कर देंगे 30,000 में से, 30,000 माइनस 3, तो कितना रह जाएगा अपने पास में 7,999 एंड 2, 29,997 इट इज योर आंसर। सो लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम, डी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर डी। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट डी प्रॉब्लम वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर सिस्टम दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो आइए बच्चों अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की। इंटरनेशनल सिस्टम में इस टाइप से कुछ पीरियड्स होते हैं। यू कैन सी वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड्स, मिलियन पीरियड्स एंड बिलियन पीरियड्स। मिलियन पीरियड्स के अंदर और इन सभी पीरियड्स के अंदर 3 पार्ट्स हैं। जैसे कि वंस पीरियड, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड पीरियड के अंदर 1000, 10,000, 100,000। मिलियन पीरियड के अंदर 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और बिलियन पीरियड के अंदर भी 1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने राइट किया, बिकॉज अगर मैं फुल राइट करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं, तो आप भी ऐसे शॉर्ट में राइट करेंगे। तो ये था आपका इंटरनेशनल सिस्टम। अब इस सिस्टम में हम कैसे नंबर को राइट कर सकते हैं उसका एग्जांपल लेते हैं। सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंस को समझने के लिए यहाँ हम पेज नंबर 19 पे ए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे एक नंबर दिया गया है जिसमें कोई कॉमाज नहीं लगे हैं, उसे हमें इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग पीरियड्स के अंदर चेंज करना है। तो बच्चों इंडियन सिस्टम में जो फर्स्ट कॉमा होता है वो आता है 3 डिजिट के बाद, और बाकी सभी कॉमास 2 डिजिट के बाद आते हैं। तो इस हिसाब से इसको रीड करेंगे तो ये बन जाएगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मीन्स ये है 42 करोड़ 67,69,804। बट इंटरनेशनल सिस्टम में हमें जो कॉमाज लगाने हैं वो 3 के बाद लगाने हैं। ये है आपका वंस पीरियड, ये है 1000 पीरियड्स और ये है मिलियन पीरियड्स। तो इसे कैसे रीड करेंगे, 426,769,804। दिस इज इन वर्ड्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे पेज 19 पे प्रॉब्लम नंबर बी का जो फर्स्ट है, यहाँ हमें एक न्यूमेरल दिया हुआ है और हमें इसे वर्ड्स में लिखना है, यानी इसका नेम राइट करना है, और वो भी इंडियन सिस्टम में। तो कैसे राइट कर सकते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख
981 नाउ यू कैन सी क्लियरली, आपके में आगे आ गया था। नेक्स्ट वन इज़ सी प्रॉब्लम है, और सी प्रॉब्लम में हमें वर्ड्स में दिया गया, उसे नंबर्स में लिखना है, यानी न्यूमेरल में लिखना है। तो कैसे राइट कर सकते हैं? 52 करोड़, 52 करोड़, एक कॉमा आ गया बिकॉज इट इज़ इंडियन सिस्टम। 52 लाख, अगेन 52, देन 52,000, अगेन 52, देन 525, वेरी इजी, 525। तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिस्टम में लास्ट के 3 डिजिट ही बचते हैं, तो हमें कॉमा लगाने में कोई दिक्कत नहीं महसूस होती। तो इस तरीके से इसे हम नंबर्स में राइट कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ स्टूडेंट्स, पेज 20 पे डी जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट हम लेने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें नंबर दिया गया और हमें इसे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड्स में राइट करना है। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आप जानते हैं सभी कॉमास 3 डिजिट के बाद आते हैं, तो पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, नेक्स्ट कॉमा भी 3 डिजिट के बाद। तो यहाँ पे ये है 1 पीरियड, ये है 1000 पीरियड और ये है मिलियन पीरियड। सो यू कैन रीड इट एज 246 मिलियंस, 246 million, 46 millions, 789, 789 thousands, because it is second period और second कौन से वाला है? 1000, 789,000 and 531 once period, 531। तो इस तरीके से ये हम वर्ड्स में राइट कर सकते हैं, 531। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ई प्रॉब्लम में वर्ड्स में ऑलरेडी दिया और इसे हमें राइट करना है न्यूमेरल में, और वो भी इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। 123, सबसे पहले आप सिंपली राइट कर देंगे 123। अब ये मिलियंस पीरियड है तो हमें एक कॉमा लगा देना है और कुछ नहीं। 654 राइट करके सिंपली एक कॉमा लगा देना है। देन 234, लास्ट में राइट कर देंगे 234। इस तरीके से ये इंटरनेशनल सिस्टम में हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो एफ़ पार्ट है उसमें जो अंडरलाइन डिजिट है उसकी हमें प्लेस वैल्यू बतानी है एफ़ पार्ट में इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं 1s, 10s, 100s, ये 100s प्लेस पे है, तो यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इक्वल टू 700 अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। और यहाँ पे जो 6 नंबर है अंडरलाइन है, ये पहुँचता है 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख, ये है लाख पोजीशन पे। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम विल बी 6 लाख, 1 2 3 4 एंड 5 जीरोस आफ्टर 6। जी पार्ट में हमारे पास जो नंबर है यही नंबर रिपीट करने, हमें 7 डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है, लेकिन बतानी किस हिसाब से? इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो पहले हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगा लेते। ये हो गया 1s पीरियड, ये हो गया मिलियंस पीरियड, और ये पहुंच रहा है 7 अपना मिलियंस पीरियड में पहुंच रहा है। मिलियंस पीरियड में आगे 6 जीरो लग जाएंगी। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, 7 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे और यहाँ पे। यू कैन से इट 7 मिलियंस। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद स्टूडेंट्स एच पार्ट, आई पार्ट और जे के और एल पार्ट आपको ट्राई करने हैं। मैं इनके बारे में हिंट देना चाहूँगा। एच पार्ट में बच्चों आपको यहाँ पे नंबर दिए गए, उसका प्रेडिसेसर और सक्सेसर बताना है। प्रेडिसेसर मतलब पीछे वाला, प्री मतलब बैक साइड वाला। प्रेडिसेसर बताना है तो आप एक माइनस करके बता पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे प्रेडिसेसर बताना है एच के फर्स्ट पार्ट में 32915599। इसका जो प्रेडिसेसर होगा, वो होगा आपका, एक कम करना, इससे एक कम कर दो, जस्ट एक कम करना है, 32915598। और इसी नंबर का अगर सक्सेसर पूछा जाता है, तो एक ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसमें एक प्लस कर देंगे। तो ये 599 में एक प्लस करने से 600 हो जाएगा। तो हमारा नंबर बन जाएगा
5 आगे 600। तो इस तरीके से हम प्रेडिसेसर और सक्सेसर बता सकते हैं। आई पार्ट बच्चों हम कर चुके हैं, हम ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म जानते हैं, तो आई पार्ट आई होप आप कर पाएंगे। और जे पार्ट में एक्सपेंड किया हुआ है उसे हमें ऐड करके शॉर्ट फॉर्म में लेके आना। आई होप यू कैन डू ऐड। तो ऐड भी आप कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले पीछे बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आई होप आप कर पाएंगे और फिर भी अपने नेक्स्ट इसको वीडियो में देख पाएंगे भी कैसे अपने ऐड करना है। आई थिंक ये डिफ़िकल्ट नहीं, यू कैन डू इट। के पार्ट के अंदर आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, और ट्रू फॉल्स बताना है तो आप देखिए 1 करोड़ इज़ द सक्सेसर ऑफ 99 लाख। तो के पार्ट और एल पार्ट बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे एट होम। बाय।